बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अलंगपुर। यह राज्य अपने शाही परिवार और वीर शासकों के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के राजा राजा रणवीर अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी और राजा ने हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम किया था। लेकिन एक समस्या थी जिसे राजा रणवीर लंबे समय से हल करने के बारे में सोच रहे थे। राज्य के पास एक घना और विशाल जंगल था जो राजा के राज्य की सीमा के साथ था। इस जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खतरनाक था एक विशाल शेर जिसका नाम था भालक। भालक जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। शेर की ताकत और क्रूरता के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी उपस्थिति ने जंगल के सभी प्राणियों में भय पैदा कर दिया था। भालक के आतंक के कारण आसपास के गांवों के लोग डर के साए में जीने लगे थे। वह कई बार गांवों में घुसकर मवेशियों को मार डालता था और कभी-कभी इंसानों पर भी हमला कर देता था। इसके अलावा भालक ने जंगल के रास्तों को भी बंद कर दिया था, जिससे लोग सुरक्षित रास्तों से नहीं आ जा सकते थे। राजा रणवीर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक योजना बनाई और तय किया कि वह स्वयं भालक का सामना करेंगे। राजा रणवीर ने अपनी सेना को तैयार किया और जंगल में घुसने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस शेर को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से हराया जा सकता है। राजा ने खुद को शेर के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया और बिना किसी डर के जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घने पेड़ और अंधेरे में राजा रणवीर धीरे धीरे आगे बढ़े। वह जानते थे कि शेर भालक का सामना करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचे, शेर की गहरी गर्जना सुनाई दी और राजा ने समझ लिया कि भालक उन्हें पहले से ही महसूस कर चुका है। वह बिना डरे आगे बढ़ते गए और शेर के साथ आमने सामने आने का इंतजार किया। कुछ ही देर में भालक राजा रणवीर के सामने आ गया। उसकी विशालकाय काया, चमकती हुई आंखें और गहरी दहाड़ से जंगल के पेड़ हिल गए। भालक ने गर्जना करते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे साम्राज्य में घुसने की हिम्मत करते हो? तुम मेरी ताकत को चुनौती देना चाहते हो? राजा रणवीर ने शेर की आंखों में गहरी नजर डाली और शांत स्वर में कहा, मैं राजा रणवीर हूं और मैं तुम्हारे आतंक को समाप्त करने आया हूं। तुम्हारी क्रूरता ने मेरी प्रजा को डर में डाल दिया है, लेकिन अब तुमसे यह जंगल मुक्त होगा। भालक ने राजा की बातों को नकारते हुए तुरंत हमला कर दिया। वह अपनी तेज पंछों के साथ राजा पर झपट पड़ा, लेकिन राजा रणवीर ने अपनी तलवार से सही समय पर शेर के हमलों को काटते हुए उसे बचा लिया। भालक ने फिर से हमला किया, लेकिन राजा ने अपनी युद्ध कला का भरपूर उपयोग करते हुए शेर के हर वार से बचते हुए उसकी कमजोरी को पहचानने की कोशिश की। राजा रणवीर जानता था कि केवल शारीरिक ताकत से भालक को हराना संभव नहीं है। उसे अपनी बुद्धि और साहस का भी इस्तेमाल करना होगा। युद्ध काफी देर तक चलता रहा। शेर की ताकत और तेजी के बावजूद राजा रणवीर ने शेर को घेर लिया। राजा ने अंततः शेर के पैरों में एक सही वार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। राजा ने फिर शेर की गर्दन के पास अपनी तलवार तानी और कहा, अब तुम अपनी क्रूरता का अंत देखोगे। भालक ने राजा की आंखों में देखा और धीरे धीरे अपने गुस्से को शांत किया। उसने कहा, तुमने मुझे हराया है, लेकिन मेरी ताकत केवल मेरी क्रूरता में नहीं थी। मैं जंगल का राजा था, क्योंकि मैंने यहां की शांति और संतुलन को बनाए रखा था। अब तुम इसे समझो, यदि तुम मुझे मारते हो तो जंगल में भी संतुलन खो जाएगा। राजा रणवीर को भालक की बातों का एहसास हुआ। उसने शेर को मारने की बजाय उसे जंगल छोड़ने का आदेश दिया और कहा, तुमने जो गलतियां की हैं उन्हें समझो। यदि तुम शांति से रहोगे तो मैं तुम्हें जीवन का अवसर दूंगा, लेकिन यदि तुमने फिर से आतंक मचाया तो तुम्हारा अंत निश्चित होगा। भालक ने राजा की बात मानी और जंगल छोड़ दिया। राजा रणवीर की समझदारी ने न केवल उसकी विजय सुनिश्चित की, बल्कि पूरे जंगल और राज्य को शांति प्रदान की। राजा रणवीर की वीरता और समझदारी की कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उसे सम्मान के साथ याद करते रहे।